बिजली ऋण माफ करेंगे। बिजली का उत्पादन बिहार सरकार नहीं करती है, खरीदती है, दुगुना रेट में बेचती है, बिचौलिए का काम करती है। हम अपना उत्पादन बिहार सरकार खुद करेगी, इससे आपका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। तो देखो भाई, बात समझना है, काम बहुत करना है कि नहीं। अरे जो 10 लाख रोजगार का जो बात कर रहे हैं, इस सरकारी नौकरी है। नीतीश जी बोलते पैसा कहां से आएगा। अरे 15 साल अनुभवी मुख्यमंत्री, बताओ बिहार का कुल बजट है 2,13,000 करोड़। कितना? 2,13,000 करोड़। बिहार सरकार अभी पैसा खर्च करती है 60%, यानी 40% बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाती। तो 2,13,000 करोड़ का 40% होता है 80,000 करोड़। और 4.5 लाख तो बजट में आइए है, और जो 80,000 करोड़ पैसा नहीं खर्च कर पाता, उससे हम सबको सैलरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। बताओ, इतनी मामूली सी बात, 10 लाख रोजगार, 4.5 तो शिक्षा विभाग में खाली है, स्वास्थ्य विभाग में खाली है, 60% जूनियर इंजीनियर का बहाली खाली है। आप देखिएगा दरोगा जी के खाली है, सिपाही जी के खाली है। मार धांधली हो रहा है, मार लाठी मारा जा रहा। 5 साल से परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ रहा है। जितना बुजुर्ग लोग हैं, पूछो अपने मम्मी पापा से, पेट काट के बाल बच्चा के पढ़ाई ले कि हमार लड़का पढ़ लिख ली तो बुढ़ापा के सहारा बन जाए। आप बताओ, नौजवान को खुदे ठिकाना नहीं है, खुदे ठिकाना नहीं, माँ बाप के कैसे देखेगा, शादी ब्याह कैसे होगा। तब भाई देखो, सरकारी नौकरी मिलेगा तो अच्छा घर में शादियों हो जाएगा, बाल बच्चा के खिलौनों दोगे, चॉकलेटों दोगे, मेहरारू के घुमावे ले जाओगे, अब बाबू मातारी या बाबूजी के तीर्थ यात्रा पे भी ले जाओगे। तो सरकारी नौकरी रहेगा तब। तो हम तो पहला ही दस्तखत मेरा अगर कलम चलेगा, मुख्यमंत्री रहते तो 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। हम देखिए, जितना बुजुर्ग लोग हैं, किसी को वृद्धा पेंशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। मिलता है तो 400 रुपया मिलता है। हमारी सरकार बनेगी तो 1,000 वृद्धा पेंशन हम देने का काम करेंगे। तो ये सब काम, अब देखिए, हम में ऊर्जा है, हम तो भाई, मेरे लिए सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, सब लोग मेरे अपने हो। हम लोग ठेठ बिहारी हैं, और ठेठ बिहारी जो कहता है वो करता है। बुझा था कि ना रवा लोग के, तो पूरा आशीर्वाद दी। अब देख, हम ज्यादा ना बोले, ढेर जगह जाए के बा, लेकिन एक बात हम जरूर कहते नहीं, लालू जी के एगो में बेल हो गई बा, अब आखिरी बचल बा 9 नवंबर के बाटे। कब बाटे? तो यानी 9 नवंबर को लालू जी के रिहाई होता, और 9 नवंबर के हमारा जन्मदिन बाटे। हमारे जन्मदिन के दिन लालू जी के रिहाई हुई, और 10 तारीख के नीतीश जी के विदाई हुई। अरे होई कि ना होई? दोनों हाथ ऊपर करके बता, आशीर्वाद देगा। अरे विजय के वाले शक्ति जी, देखो तारिक जी, सुनील जी, और सब लोग पार्टी के देखो, एगो है होटल वाले अपन कल्लू मुखिया जी, पुराना उधर सब लोग का नाम नहीं ले पाए, सब लोग पूर्व मंत्री हमारे रहे, सब लोग रहे, सब लोग भाई पार्टी। देखिए भाई, अब हम जाता नहीं सरकार बनाओ, शक्ति जी से कोई भूल चूक हो गई बा तो माफी हम मांगते हैं।
है ना भाई, माफ कर दी, कोई भूल चूक बा। अब देखा हमरा के सरकार बनावे तो सब लोग सहयोग कीजिए। अरे सब लोग सहयोग करेंगे, सरकार बनेगा तो बहुत तरह तरह का चीज है। आप हमारी जिम्मेदारी है, किसी को हम छोड़ेंगे, सबके साथ लेके चलेंगे। हाँ तो ठीक ना, तो करे के बाद, लड़े के बाद और जीते के बाद मेरे साथ नारा लगाई। देखा दंगा फसाद वाला सबसे बच के रहना। बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा है? बेरोजगारी से बड़ा कोई आतंक है? तो इसलिए बोलो, नारा लगाओ सब, हिंसा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नालंदा की जनता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हिंसा की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की अनुमति हो, आवशक्ति जी, आप लोगों की अनुमति तो विजय का माला पहना दे। दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, पहना दे। देखो 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। सुनो सुनो सुनो, 15 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री, डबल इंजन के सरकार बा। हम सब विपक्ष में बानी 15 साल से। बताओ हिंसा की जनता, सरकार में रहना कि विपक्ष में रहना तय कर लो। अरे हाथ उठा के बोलो अगर सरकार बनाना तो सरकार बनोगा, कैसे बनेगा? वोटवा एकजुट पड़ते तनु, बट जाइबा तो कहां से जीती, कहां से सरकार बनेगा? आप एक मौका हमको दीजिएगा, एक मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, बता दीजिए। एक मौका देगा भाई, हाथ उठा के बतावा, एक मौका मिली कि ना मिली? हाथ उठा के बतावा, शक्ति सिंह ज्यादा जीती कि ना जीती? और देख ल, नवरात्रि बा, भगवती माई सब देखतिया, तो देख रही है सब चीज। देखो हम कलश बैठाए, संकल्प लिए, हम नवरात्र में आप लोग भी संकल्प ले लिए ना। तो जब संकल्प ले लिए तो उसको पूरा करना है। अभी भी देखो 15 साल में गरीबी नहीं मिटा पाए नीतीश जी, बेरोजगारी नहीं मिटा पाए, नौकरी नहीं दे पाए, पलायन नहीं रोक पाए, शिक्षा के तो पूछो मत, पूरा चौपटे कर दिए, नाश कर दिए। अस्पताल के बदहाली हमको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, दवा नहीं मिलता है। तो बात यह है कि बिहार के लोग बड़े तादाद में पलायन कर रहे हैं। नीतीश कुमार पलायन नहीं रोके, बल्कि पलायन को और बढ़ा दिए, गरीबी को और बढ़ा दिए। अच्छा पढ़ाई लिखाई करना है तो दूसरे राज्य चले जाओ, इलाज करवाना है तो दूसरा राज्य चले जाओ, रोजी रोटी नौकरी चाहिए, चाहे मजदूरी के हो तो बाहर चल जाओ। अब नीतीश जी कहा तरे, सुनो सुनो, नीतीश जी कहा तरे, नीतीश जी, अरे सुनो सुन लो, गला बैठा। नीतीश जी कह रहे हैं कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, समुंदर रहता है तो बड़ा बड़ा कारखाना लगता है। हम पूछना चाहते हैं कि लालू जी रेल मंत्री थे तो बिहार में तो समुंदर नहीं था, तो छपरा में कारखाना रेलवे के, परसा के पहिया खाना कैसे लग गया, मधेपुरा में कारखाना कैसे लग गया?
अब पहले समुद्र थका भैया, बताओ तो शुगर मिल नहीं था, बंद हो गया। पेपर मिल नहीं था, बंद हो गया। जूट मिल नहीं था, बंद हो गया। ये बोलते समुद्र नहीं। बात असल ये है कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। अरे बताओ, नालंदा की जनता, हिलसा की जनता, बताओ नीतीश जी थक गए कि नहीं थक गए? बताओ, मजदूर सब 40 लाख से भी ज्यादा लोग आया बाहर से, तो नीतीश जी कहते हैं कि जो जाए वहीं रहो। अरे नीतीश जी, जो जहां है वहीं रहना चाहता है। अगर आप पलायन रोकते तो, आप बिहार में रोजगार देते तो, आप अच्छी शिक्षा देते तो, आप अच्छा अस्पताल देते तो, बिहार का पैसा बिहार में रहता है कि नहीं? कोई गलत बात बोले तो हमको ठोक दीजिए, लेकिन सही बात बोले तो टाली ठोकिए। तो इसलिए बात समझिए, हम नया है, नौजवान है, नया सोच है। हर जात के भाई, हर धर्म के भाई, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं। चाहे अपर कास्ट हो, स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ा जाति हो, अति पिछड़ा जाति हो, दलित भाई हो, आदिवासी हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, हम सबको साथ बराबर लेके चलेंगे। कोई भाई को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप सब लोगों से भी अपील है, छोट बड़ सबके साथ, है कि नहीं? बहुत हो गया जात की राजनीति, बहुत हो गया धर्म की राजनीति। अब केवल काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, नौजवान किसान मजदूर की बात होनी चाहिए, कारखाने की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, बिजली की बात होनी चाहिए, पानी की बात होनी चाहिए, है कि नहीं? तो सब लोग एकजुट रहिएगा तब ना। और देखो, हम संकल्प लिए भाई, हमको एक मौका मिलेगा, हम फिर से पूछ रहे हैं, बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उठा के बोलिए। जब मिलेगा तो तेजस्वी ने संकल्प लिया है, देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए अगर मेरा पहला कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे। 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे, चाहे वो कोई जात के हो, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। बात को समझिए। इसलिए फॉर्म भरोगे नौकरी के लिए तो पैसा लगता है, कितना? 500, 100, 700 फ्री कर देंगे हम। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो परीक्षा केंद्र जावे तो भाड़ा लगेगा, भाड़ा माफ कर देंगे। जितना जीविका दीदी, जितना आशा वर्कर, आंगनबाड़ी दीदी, विकास मित्र भाई, जितना स्वयं सहायता समूह है, सबको नियमित करके मानदेय 4000 किया जाएगा। और बात समझिए,